पूजा पाठ सामग्री से जुड़ा स्वप्न शास्त्र क्या है? सपने में खुद को पूजा करते देखने का मतलब क्या है? शंख, घंटी, दिया, धूप और अगरबत्ती कितना शुभ और कितना अशुभ है? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ मौजूद है राजपुरोहित मधुर जी। मधुर जी, स्वागत है आपका। सादर नमस्कार जी। स्वप्न शास्त्र कहता है कि हर सपने का एक मतलब हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन कई दफ़ा हम अपने सपने में कुछ अच्छा और बुरा भी देखते हैं जो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमें संकेत ज़रूर देते हैं। और आज हम स्वप्न शास्त्र के अनुसार राजपुरोहित जी से ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब कभी हमें अपने सपने में पूजा से संबंधित कोई भी वस्तु दिखती है तो उसका मतलब क्या होता है? क्या वो हमारी ज़िंदगी में खुशहाली का प्रतीक है या फिर हमारी ज़िंदगी में एक बैड लक का संकेत दे रही है? तो आइए इसी पर चर्चा करते हैं कि स्वप्न में दिखने वाली पूजा से संबंधित जो तरह तरह की जो चीज़ें हैं वो किस ओर का संकेत आपके भविष्य को लेकर देती है और स्वप्न शास्त्र का हमारे वास्तविक जीवन से क्या गहरा रिश्ता है। पहले इस पर थोड़ा सा समझेंगे, बताएं। कविता जी, विशेषतः धर्म ज्ञान के दर्शकों को ये बताना चाहते हैं, जीवन में स्वप्न का जो आधार है वो मूलतः कहीं न कहीं 100% सत्य साबित होता है जी। और व्यक्ति के जीवन में नैतिक और अनैतिक दो प्रकार की घटनाएं होती हैं। एक बहुत अच्छा, आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है या बुरा होने वाला है, उसका संकेत स्वप्न के माध्यम से मिलता है। पहले बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती थीं जिसका संबंध ये भी था, जैसे पक्षियों से जोड़ा जाता था और काल चक्रों से भी जोड़ा जाता है, ज्योतिष से जोड़ा जाता है। लेकिन शास्त्रों की मान्यता यदि देखें तो स्वप्न का जो विचार है वो जीवन में कहीं ना कहीं जो है नकारात्मक और सकारात्मक परिस्थितियां दोनों का निर्माण करता है। तो इसलिए मानव जीवन में छोटे से छोटे स्वप्न को लेकर के भी कभी कभी बहुत अच्छा माहौल बन जाता है, बहुत अच्छी चीज़ें आपके साथ घटित होती हैं। और यदि बुरा से बुरा स्वप्न अगर आपके जीवन में आ रहा है तो बुरी परिस्थितियां आपके जीवन में हो सकता है, कुछ जंजाल से आप निकल रहे हो। वो स्वप्न पर डिपेंड करता है किस परिस्थिति में, किस काल में, रात्रि काल में अगर आप शयन कर रहे हैं और जब प्रातः भोर होने वाला हो, वो ठीक 2:30 बजे से लेकर के और 5 बजे के बीच में देखा गया स्वप्न हो तो उसका एक बेहतर सुखद परिणाम हो सकता है उस स्वप्न का। यदि रात्रिकालीन में बिल्कुल एकदम अर्धरात्रि चल रही हो, 12:30 से लेकर के और 1:30 बजे के बीच में अगर आप उस स्वप्न को देख रहे हैं और वो स्वप्न आपके साथ ऐसा है कि किसी घटना, किसी ऐसे कालचक्र का वो प्रतीक होता है कि आपके साथ कुछ विदित घटनाएं होने वाली हैं, जो कि ऐसी घटनाएं होंगी जो कि सकारात्मक नहीं होंगी। पारिवारिक कलेश भी हो सकता है, एक्सीडेंटल चीज़ें हो सकती हैं या कुछ भी हो सकता है। और ऐसे में अगर आप दिन में शयन करते हैं और दिन में शयन करते वक्त अगर आपके साथ स्वप्न की परिस्थितियां बन रही हैं तो उस घर में जहां आप शयन कर रहे हैं, उस बेडरूम में बहुत सारी नकारात्मकता व्याप्त होंगी, जिनके कारण से दिवा स्वप्न जो आता है वो तमाम प्रकार की परिस्थितियों को चुनौती तो देता ही है, लेकिन सकारात्मकता कुछ खास नहीं होती, उसके मायने भी बहुत बेहतर नहीं निकाले जाते। स्वप्न का देखना, व्यक्ति दो प्रकार के स्वप्न देखता है, एक तो रात्रि में शयन करते वक्त, दिन में शयन करते वक्त। दूसरा ये है कि जैसे हम किसी कार्य के प्रति यानी अपने जीवन में एक उमंग देख रहे हैं कि हम वहाँ तक, उस स्तर तक जाएंगे, ये भी एक स्वप्न होता है। हम किसी पद के लिए, किसी प्रतिष्ठा के लिए, किसी आयोजन के लिए, किसी व्यापार के लिए, किसी नौकरी के लिए अगर हम दिन रात प्रयासरत हैं और कार्यरत हैं तो हम एक स्वप्न देख रहे हैं और उस लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए स्वप्न का सिद्ध होना जीवन में आवश्यक है जी। बिल्कुल। तो इसी के साथ अब आइए इसी कड़ी में ये जानने की कोशिश करेंगे कि पूजा में उपयोग होने वाली जितनी भी सामग्री है, अगर वो हमें अपने स्वप्न में नज़र आती है तो वो हमें हमारे भविष्य की ओर क्या कुछ बताने की कोशिश करती है। और पहले नंबर पर आती है अगरबत्ती, जिसका इस्तेमाल देखिए घर घर में होता है, पूजा स्थल पर होता है। तो आइए ये क्या संकेत देती है हमारे स्वप्न में आकर, ये जानते हैं। विशेषतः बांस, अगरबत्ती में लगभग बांस लगाया जाता है नीचे और पूजा में निषेध मानी जाती है अगरबत्ती। अगर ऐसी परिस्थिति में कविता जी अगरबत्ती स्वप्न में आपको दिखाई पड़ रही है तो अगर बिना जली हुई अगरबत्ती है तो बिना जली हुई अगरबत्ती पूर्वजों से संबंधित है, पितरों से संबंधित है। यानी आप किसी पितृ क्रिया को करने के लिए जा रहे थे या मन में प्लान बना रहे थे या वो आपसे छूट चुकी है, जिसका वो संकेत दे रही है। वहीं पर अगर जलती हुई अगरबत्ती स्वप्न में आपके दिखाई पड़ रही है और उसमें निकलता हुआ धुआं आपको एक ऐसा आह्लादित कर रहा है, आपके मन में, अंतर मन में जो है कहीं ना कहीं उसकी सुगंध व्याप्त हो रही है, तो उस परिस्थिति में आपके साथ कहीं ना कहीं देवताओं की कृपा, देवियों की कृपा, पूर्वजों की कृपा
ये आपके जीवन में होगी, जिसके कारण से किसी नौनिहाल किसी जातक का जन्म हो सकता है, संकेत मिल सकते हैं, आप किसी रोग से मुक्त हो सकते हैं, ऋण से मुक्त हो सकते हैं, आपके परिवार में एक सुखद एक मांगलिक अवसर आ सकता है। जी। तो इसलिए दो परिस्थितियां हैं, अगरबत्ती जलने की भी और ना जलने की। खास करके ना जलने वाली जो है वो आपके लिए कहीं ना कहीं सुखद संकेत नहीं देती, यानी कि आप अपने पूर्वजों को, पितरों को असंतुष्ट स्थिति में आपने छोड़ रखा है, उनको संतुष्ट करने के लिए श्राद्ध कर्म आदि करें। जी। चलिए, अगरबत्ती के अलावा अक्षत का प्रयोग हम बहुत हमेशा करते हैं अपने तिलक में, और साबुत अक्षत का, लेकिन जब यही अक्षत हमें सपने में दिखाई देते तो हम इनका क्या मतलब समझे? स्वप्न में अगर आप अक्षत देखते हैं तो अक्षत का मतलब हो गया जिसकी क्षति न हुई हो, जो टूटा ना हो। उस अक्षत को देखने के बाद, अक्षत तो साक्षात धन लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, अन्नपूर्णा का प्रतीक माना जाता है। आपके जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव, बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं, लेकिन अन्नपूर्णा की कृपा अगर जीवन में ना हो तो व्यक्ति भूखा रह जाता है। ऐसे ही क्रियात्मक स्थिति में अगर पूजा से संबंधित देखने वाला अक्षत अगर दिखाई पड़ रहा है तो यानी कि साक्षात लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में होने वाली है। दूसरा ये भी है, जिन घर में बहुत सारे ऐसे पुत्रों का जन्म हो रहा है, गर्भ नष्ट हो जा रहा है, वहां पर अक्षत देखने के बाद साक्षात अन्नपूर्णा स्वरूप में गौर वर्ण में सुंदर कन्या की प्राप्ति भी हो सकती है, इसका भी संकेत माना जाता है। वहीं तीसरी परिस्थिति अगर देख लें कि स्वप्न में अक्षत दिखाई पड़ रहा है, तो ऐसे में आपके साथ जो आपके यहाँ बहुत दिन से निर्धनता थी, वो गरीबी थी, वो माँ भगवती अन्नपूर्णा की कृपा से वो गरीबी दूर होने वाली है। जी। हम गंगा जल का भी इस्तेमाल करते हैं घर की पवित्रता के लिए, स्थान की पवित्रता के लिए। वहीं गंगा जल, या फिर आप कह सकते हैं कि माता गंगा के अगर दर्शन स्वप्न में हो जाए तो हम क्या समझें? माँ भगवती गंगा का दर्शन अगर स्वप्न में हो रहा है तो उसमें कई परिस्थितियां होती हैं। जैसे स्वप्न के अंतर्गत अगर गंगा का दर्शन आप कर रहे हैं तो उस दर्शन करने से आपके पूर्वजों में, आपके पितरों में, मतलब स्वप्न में ही उसके दर्शन करने मात्र से तृप्ति होगी। पहला तो ये। दूसरा ये कि गंगा का दर्शन कर रहे हैं और किसी नौनिहाल को उसमें देख रहे हैं, खेलता हुआ बालक आ रहा है या बालिका आ रही है, तो आपके घर में आने वाला जातक वो बहुत ही तेज युक्त होगा, वो राष्ट्र का संचालन करने वाला होगा, वो किसी पद प्रतिष्ठा पर आपकी कुल की गरिमा को बढ़ाने वाला होगा। रही बात कि आप गंगा जल में स्नान कर रहे हैं और स्वप्न में ऐसा प्रतीत आप देख रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है, स्वप्न में देखा गया गंगा जल में स्नान करते हुए अगर आप देख रहे हैं तो यानी कि आपके शरीर में कोई बड़ी लंबी रोग थी, बहुत लंबे समय थी, खास करके जो स्किन प्रॉब्लम होती हैं और तमाम प्रकार की ऐसी बीमारियां होती हैं इंटरनल, वो भगवती गंगा की कृपा से आपकी जल्द से जल्द जो है वो खत्म होने वाली होती है। तो गंगा जल देखने के बहुत सारे मायने हैं। और तीसरा चौथा अगर इसके बारे में विवेचना की जाए, अगर कि स्वप्न में गंगा जल देखा जाए तो पूर्वजों में तृप्ति की भावना है, यानी कि वो आपके द्वारा उनको जल नहीं दिया गया है, और उस गंगा जल का देखने का और स्वप्न में आने का मतलब यही होता है कि आप गंगा स्नान शीघ्र से शीघ्र करें, जिससे आपके पूर्वजों में तृप्ति हो, रोग की समाप्ति हो, आपके जीवन में एक नया विकास का उद्गार हो। महालक्ष्मी की पूजा में खासकर कौड़ी का प्रयोग किया जाता है घर घर में। अगर यही कौड़ियाँ हमें हमारे सपने में देखने लग जाए तो क्या समझे कि अब हमारे अमीर बनने का समय आ गया है? यदि आप स्वप्न में कौड़ी देखते हैं और वो कौड़ी पूजन स्थल पर अगर आपको दिखाई पड़ रही, तो आपके जीवन में वास्तविक रूप से माँ भगवती लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। लेकिन वो कौड़ी पूजन स्थल से अलग है तो आपके जीवन में क्लेश और विवाद भी आ सकता है। तो ऐसी परिस्थितियों में दो तीन परिस्थितियां हैं कौड़ी देखने का, और उसमें रंग भी अलग होते हैं। कुछ तो जो है सफ़ेद रंग की होती है, वस्तुतः कुछ पीले रंग की भी होती है, कुछ काले रंग की भी होती है। तो कौड़ियों के भी अलग अलग प्रकार हैं। लेकिन स्वप्न में कौड़ी अगर देखी गई है, यदि पूजा स्थल से संबंधित है, तो आपके जीवन में कर्ज की समाप्ति होगी, ऋण, रोग, दारिद्र्य आदि सब ये दुख जो है दूर होंगे और लक्ष्मी की कृपा होगी। यदि पूजन स्थल से सुदूर आप उसे देख रहे हैं, किसी ड्रॉल में देख रहे हैं, किसी प्लेट में, थाली में रखा हुआ देख रहे हैं, या फिर कहीं रास्ते में गिरी हुई देख रहे हैं, तो आपके जीवन में कुछ नैतिक अनैतिक बात संवाद किसी करीबी व्यक्ति से, या पत्नी से, या दाम्पत्य जीवन में, या फिर आप अपने किसी प्रेमी से, किसी मित्र से, थोड़ा सा अपनी वाणी पर आप संयम बना करके चलना चाहिए, अगर ऐसा आप देखते हैं तो। इसी के साथ माता की लाल चुनरी, अगर लाल चुनरी आप अपने जीवन में देख रहे हैं कि स्वप्न अगर आप देखते हैं और उसमें लाल चुनरी संकेत करती है, तो लाल चुनरी साक्षात माँ भगवती की है, और भगवती की कृपा से लक्ष्मी की प्राप्ति तो होगी ही,
खासकर संतान की प्राप्ति होगी। संतान की प्राप्ति के साथ साथ आपके जीवन में यदि बहुत विवादास्पद परिस्थितियां थी, दाम्पत्य जीवन बिखरा हुआ था, तो उस लाल चुनरी के दर्शन करने मात्र से ये संकेत मिलता है कि किसी भगवती के मंदिर में जाकर के आप प्रातः स्नान करके दर्शन करें, जिससे आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत कुछ सुधार हो सकता है। वहीं दूसरा ये कि चुनरी में बहुत सारे कलर और भी होते हैं, हरा, पीला आदि कुछ ऐसे प्रकार के अगर कलर आप चुनरी में देख रहे हैं तो आपके जीवन में, आपके घर में अकाल मृत्युएं जो तमाम प्रकार की हुई रहती हैं, ऐसी प्रेतात्मक स्थिति में खास करके महिलाएं जो होती हैं, वो बार बार स्वप्न में किसी भी प्रकार के रूप को धारण करके आ सकती हैं और वो भयावह स्वप्न हो सकता है, तो वो नकारात्मकता का प्रतीक होता है। लेकिन जब लाल चुनरी कोई ऐसी महिला या चुनरी ही पहन करके कोई भी महिला दिखाई पड़ती है, खासकर वृद्ध अगर माँ के रूप में देख रहे हैं आप, तो वो साक्षात भगवती का दर्शन है, आपके जीवन में शुभ संकेत आ सकते हैं। लाल चुनरी ही अगर देख रहे हैं तब भी आपके जीवन में शुभ संकेत होंगे। जी। घंटियों को देखना, घंटा अगर आप देवालय में देख रहे हैं या फिर अपने पूजन स्थल में, घर पर देख रहे हैं, किसी मंदिर में देख रहे हैं, उसके विभिन्न जगह स्थान होते हैं, लेकिन स्वप्न में अगर आपको दिखाई पड़ रहा है और यदि बड़े प्रारूप में है तो यानी कि आप कोर्ट कचहरी से संबंधित, आप बहुत लंबे समय से यदि किसी विवाद में थे तो वहाँ पे आपके विजय की कामना है, यानी कि आपको विजय प्राप्त होने वाली है। वहीं आप अपने घर में पूजन स्थल पर अगर आप घंटियों को देख रहे हैं, घंटा देख रहे हैं या उसको बजाते हुए देख रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में किसी विवाद में आप लंबे समय से उलझे हुए थे पारिवारिक, उस विवाद से निकलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। दूसरा ये कि घंटा की ध्वनि वहाँ की नकारात्मकता को दूर करती है। ऐसे में जब स्वप्न में आप इसको देखेंगे, दर्शन कर रहे हैं और इसको बजाते हुए देख रहे हैं, तो आपकी शरीर में व्याप्त नकारात्मकता वो आपसे सुदूर भागने वाली है, जिसके कारण से घंटा आपने जो है स्वप्न में दर्शन किया है। जी। डमरू, डमरू का प्रतीक देखिए, डमरू भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है और भगवान शिव के साक्षात त्रिशूल में सदैव वो बंधा रहता है। तो डमरू का होना ये कहीं न कहीं विवादों का, युद्ध का संकेत होता है। आप किस परिस्थिति में देख रहे हैं, अगर ये प्रातःकाल 3 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में अगर ऐसा स्वप्न देखा जा रहा है डमरू वाला, तब तो ये शुभ संकेत माने जा सकते हैं कि आपके घर में शहनाइयाँ बजने वाली हैं, आपके घर में कोई मांगलिक उत्सव होने वाला है। लेकिन यही स्वप्न अगर आप रात्रि में 11 बजे से लेकर के 2 बजे के काल के चक्र में देख रहे हैं, तो आप विवादों में उलझने वाले हैं। तो इसलिए डमरू का संकेत अलग अलग है, उसके अलग अलग मायने। जी। और जो कि देखिए हम अपनी दिनचर्या की शुरुआत पूजा पाठ से करते हैं और इस कारण आज हमने राजपुरोहित जी से ये जानने की कोशिश की कि पूजा पाठ में होने वाली जो वस्तुएं हैं जिनका उपयोग हम करते हैं, आखिरकार जब हमें वो अपने स्वप्न में नजर आते हैं तो क्या अपने साथ संकेत लेकर आते हैं। इसी के साथ मुझे राजपुरोहित मधुर जी को, हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।